ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 23 से लेकर 28 तक। प्रभु यह कहता है, मैंने उन्हें यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम होंगे मेरी प्रजा। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख से चली गई है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है। यीशु ने किसी दिन एक अवधूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अवधूत की निकलते ही वह गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा कि यह अवधूतों के नायक बेल्ज़ेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेल्ज़ेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूं। यदि मैं बेल्ज़ेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है।
यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूटकर बांध देता है और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस कहता है, संत पौलुस कहता है, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 11, पद संख्या 11, क्योंकि हम शैतान के फंदे में क्योंकि हम शैतान के फंदे में नहीं पड़ना चाहते हैं, नहीं पड़ना चाहते हैं, हम उसकी चालें अच्छी तरह जानते हैं। अच्छी तरह जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग यह निश्चित रूप से जान लें निश्चित रूप से जान कि लें कोई भी व्यभिचारी, लंपट या लोभी जो मूर्ति पूजक के बराबर है मसीह और ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, ईश्वर का वचन सुनना और उस पर चलना ये हर एक मसीह व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ना केवल मसीह के लिए परंतु सारी मानव जाति के लोगों के लिए ये निहायत ही जरूरी होगा कि वह परम पिता ईश्वर की इच्छा को जानकर उस पर चलने का पूरा प्रयास करें। आप साधारण माता पिता अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि आपका बच्चा चोरी ना करे, झूठ ना बोले, आपका बच्चा अच्छे काम करे, आपका बच्चा एक आदर्श व्यक्ति बने, आपका बच्चा आपका नाम रोशन करे, आपके घर में सुख शांति रहे। तो यदि एक साधारण माता और पिता अपने बच्चे से इतनी अपेक्षाएं करता है तो उस ईश्वर का क्या जिसने आपको और मुझे अपने हाथों से हमारी मां के गर्भ में गढ़ा, उसने हमें अपनी हथेलियों पर अंकित किया, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 49 में हम पढ़ते हैं, उसने हमें हमारा नाम लेकर पुकारा। उस स्वर्गीय पिता की जो इस पूरी कायनात को चलाता है, देखता है, जिसकी आंखें इस पृथ्वी पर मनुष्यों को देखती रहती हैं, जो हमारी बातों को सुन सकता है, जिसका कान है, बाइबल बताती है कि वो बहरा नहीं है, उसका हाथ है और वो हाथ छोटा नहीं, देने में समर्थ है। वो स्वर्गीय पिता इस दुनिया से और दुनिया में रहने वाले सभी वाशिंदों से अपेक्षा करता है कि ये दुनिया उसकी बातों को माने, उस पर चले और ये संसार प्रेम और शांति से भर जाए, सांप्रदायिकता के झगड़े समाप्त हो जाए, शत्रुता, ईर्ष्या, वैर भाव, ये सारी बुराइयां समाप्त हो जाएं, लोग आपस में अमन चैन से रहें, एक दूसरे का आदर सत्कार करें। यही परमेश्वर हमसे चाहता है और यही पवित्र शास्त्र हमें सिखाते हैं, यही धर्म हमें सिखाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से आज का पहला पाठ पढ़कर सुनाया गया अध्याय 17 पद संख्या 23 से 28 तक कि प्रभु ये कहता है कि मैंने उन्हें यह आदेश दिया कि यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले
उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक साधारण माँ बाप अगर उनके बच्चे की शिक्षिका या शिक्षक उनके घर में आ जाता है तो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट वो बनाता है और बोलता है, टीचर जी इसको समझाइए, ये पढ़ता नहीं है, ये जिद बहुत करता है, ये रोता है, ये गाली देता है, इसको समझाइए। और हमारे पास एक लंबी लिस्ट रहती है अपने ही लोगों के विरुद्ध, अपने ही परिवार के विरुद्ध, और हम इन बातों का जिक्र एक दूसरे से करते फिरते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अब जरा सोचिए कि अगर इस दुनिया में हो रही बुराई की लिस्ट लेकर परमेश्वर तख्त पर बैठेगा तो उसका न्याय का दिन कैसा होगा। अगर वो चाहे तो हम पर रोज अभियोग लगा सकता है, परंतु वो ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव क्षमा करने का, दया करने का है। वो सहज ही द्रवित हो जाने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि ये मानव जाति, ये मनुष्य हाड़ मांस का बना हुआ है, इसका हृदय कठोर है। इसलिए दाऊद नबी कहता है कि आज यदि तुम उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो और तुम आनंद मनाओगे। अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता ईश्वर के गुणगान करो और उसके सामने घुटना टेको और वह तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 7 पद संख्या 8 और उससे आगे, किंतु तुम लोग निरर्थक नारों पर भरोसा रखते हो, तुम चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो, तुम झूठी शपथ खाते, तुम बाल को होम चढ़ाते और ऐसे पराये देवताओं के अनुयायी बनते हो जिन्हें तुम पहले कभी नहीं जानते थे। इसके बाद तुम यहां इस मंदिर में जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, मेरे सामने उपस्थित होने और यह कहने का साहस करते हो कि हम सुरक्षित हैं, फिर भी तुम अधर्म करते जाते हो। क्या तुम लोग इस मंदिर को जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है लुटेरों का अड्डा समझते हो? यहां जो हो रहा है मैं वह सब देखता रहता हूं। यहां जो हो रहा है, प्रभु कहता है, मैं सब देखता रहता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए वचन पिछले दिनों से हमें यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि ईश्वर की इच्छा का पालन करने से ही, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। मसीहों के लिए जीवन में प्रायश्चित और स्वीकृति में ही उनका कल्याण है। इसलिए प्रभु आज के वचन में बताना चाहता है कि यदि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जैसा मैंने कहा कि अगर परमेश्वर आपके और मेरे सामने हमारे गुनाहों की लिस्ट को रखेगा तो शायद हम में से कोई भी नहीं टिकेगा। कुछ गुनाहों के विषय में मैंने आपके लिए पढ़ा यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 7 से, जो कि प्रभु यिर्मयाह से कहता है, शिकायत करता है लोगों के विषय में और कहता है कि बच्चे लकड़ियां बटोरते, पिता आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंदती हैं, जिससे ये आकाश की देवी के लिए पूड़ियां तैयार करें। ये अन्य देवताओं को अर्घ चढ़ाते और इस तरह मेरा क्रोध भड़काते हैं। किंतु क्या ये मेरा या अपना ही अपमान नहीं करते? क्या ये अपने को कलंकित नहीं करते? यह प्रभु की वाणी है। इसलिए प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस स्थान पर मनुष्यों और पशुओं पर, मैदान के वृक्षों और पृथ्वी के फलों पर मेरा प्रज्वलित क्रोध ना बुझने वाली आग की तरह भड़क उठेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो वास्तव में ये हमारे हृदयों को छेद देते हैं। वास्तव में ये हमें आमंत्रित करते हैं और हमारे जीवन का आईना हमें दिखाते हैं। इसीलिए इन वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। इसीलिए जब कोई इन्हें बड़ी भक्ति आदर के साथ ग्रहण करता है तो परमेश्वर उनके जीवन को बदल देता है। आज का वचन
लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 14 से 23 तक हमने पढ़ा और हमने सुना कि यीशु ने एक दिन एक अपदूत को निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था, और अपदूत के निकलते ही वह गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु कुछ लोग ये कहने लगे कि यह तो अपदूतों के नायक बेल्जेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। प्रियजनों, फरीसियों की यह धारणा थी कि यीशु मसीह अपदूतों के नायक बेल्जेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालते हैं। परंतु यीशु ने इस बात का खंडन किया और कहा कि यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा। यह असंभव है कि अपने ही घर को उजाड़ने के लिए कोई अपने विरोधी या दुश्मन का साथ दे। वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों चलाएगा? शैतान खुद आत्मसमर्पण क्यों करने लगा? क्या वह ऐसा करने से बर्बाद नहीं हो जाएगा? तो ईसा ईश्वर की सहायता से अपदूतों को निकालते थे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने यीशु को इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ नाम दिया, सब कुछ उसके अधीन किया। भाग्य उसके अधीन है, मृत्यु उसके अधीन है, जीवन उसके अधीन है, जीवन का रास्ता वो है, सत्य वो है। और बाइबल कहती है पिता ने उन्हें वो नाम प्रदान किया, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हर एक घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। और उनमें वो अधिकार है, वो सामर्थ है, उसकी सहायता से वो अपदूतों को निकालते थे। और अपदूत उन्हें देखते थे, चिल्लाते थे और कहते थे कि तू समय से पहले हमें बर्बाद करने के लिए क्यों आ गया है। लेकिन फरीसी और शास्त्री इन बातों को समझने में असमर्थ थे, क्योंकि वे यीशु में वो नहीं देखते थे जो उनमें था। वो देखने में असमर्थ थे, वो ग्रहण करने में, एक्सेप्ट करने में असमर्थ थे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आज हमें बताता है कि जो मेरे साथ है वो मेरा विरोधी नहीं है, परंतु जो हमारे साथ नहीं है वो अवश्य हमारा विरोधी है। और उसके बाद अगले वचनों में प्रभु कई प्रकार की मिसाल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें वचन को सुनने समझने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कोई भी ये नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। जब तक पवित्र आत्मा हमें ना सिखाए, जब तक वो हमें ना बताए, तब तक हम में से कोई भी अंगीकार नहीं कर सकता, कोई भी गवाही नहीं दे सकता। इसलिए हम अपने जीवन और परिवार पर प्रभु को अधिकार दें, अपने छोटे से परिवार को घरेलू कलीसिया का रूप दें, अपने घर में प्रार्थना और वचन को महत्व दें, क्योंकि बाइबल में बताती है, प्रभु ये कहता है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ, और जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें, आज के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, सारे हृदय से हम तेरे पास लौट कर चले आते हैं। उन तमाम बातों और गुनाहों के लिए हम क्षमा की याचना करते हैं जब हम तुझसे दूर चले गए थे, जाने अनजाने में हम तेरे रास्ते से भटक गए थे। हे प्रभु, हम तेरा वचन सुने और अपने हृदयों में प्रायश्चित का भाव लेकर तेरे पास चले आए, और तू प्रेम पूर्वक हम पर दया कर दे। आज हम यही प्रार्थना तुझसे मांगते हैं। हमारे घर परिवारों को, बाल बच्चों को, खेत खलिहानों को, कामकाज को,
सारी योजनाओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। तेरे वचन हमारा पाँव का दीपक है और ये हमारे रास्तों का उजाला करते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा के द्वारा ही नवयुवक निर्दोष आचरण करता है। हमें इस शिक्षा पर चलने की कृपा प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।